नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान, हरियाणा की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण खबर आपको मिल सके। आतंकी समर्थक देशों को इनाम देते हो, दोहरी नीति नहीं चलेगी। G7 के मंच से पीएम मोदी का संदेश। GLF ने गुरुग्राम में एक हफ्ते में बेच दिए 1164 लग्जरी अपार्टमेंट, 11,000 करोड़ की डील। जयपुर में गाड़ी की टक्कर से विधानसभा का गेट टूटा, ASI ने ज्योतिनगर थाने में दर्ज कराया मुकदमा। राजस्थान कांग्रेस के 2 विधायकों को कोर्ट ने सुनाई 1-1 साल की सजा, 11 साल पुराना है केस। हमारी दोस्ती बहुत खास है, पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद खौफ में यात्री, फ्लाइट की लाइट बंद होते कर रहे हैं ये काम, देखें वीडियो। अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बार नहीं मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवा, पैदल, टट्टू या पालकी से कर सकते हैं यात्रा। एक और सोनम बेवफा, पिता का मर्डर और CCTV फुटेज, सोने का ड्रामा कर रहे बच्चे ने खोल दी पोल। अब मतदाताओं को नहीं करना होगा इंतजार, केवल 15 दिन में घर पहुंचेगा वोटर ID कार्ड। पाकिस्तान के लिए जासूसी करती हो, जेल होगी। ATS अधिकारी बनकर बुजुर्ग महिला से ठगे 22 लाख। यूपी में मॉनसून ने दी दस्तक, राजस्थान में 17 दिन पहले एंट्री, इन राज्यों पर भी आया IMD अपडेट। दिल्ली के क्लासरूम घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 37 ठिकानों पर छापेमारी। पति पत्नी प्रेमी और वो राजा रघुवंशी मर्डर केस में छठे किरदार संजय वर्मा के नाम का खुलासा और उलझ गई मिस्ट्री। प्लेन हादसे में बचे विश्वास कुमार ने भाई की अर्थी को दिया कंधा, बिलख बिलख कर रोते रहे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने बिश्नोई गैंग के सदस्य को पकड़ा, रथ यात्रा से पहले सतर्कता अभियान के तहत गिरफ्तार। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच कर रही मेघालय पुलिस की टीम मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के मायके पहुंची, जहां उसके परिजनों से पूछताछ की। गुजरात बोटाद में भारी बारिश के चलते कार नदी में गिरी, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, इन 5 नामों की चर्चा, 10 दिन के भीतर हो जाएगा ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन सब के बीच खान सर को लेकर अलटकों को बाजार गर्म हो गया है। कनाडा से लौटते हुए अमेरिका आ जाइए, ट्रंप के न्योते पर क्या बोले पीएम मोदी, 35 मिनट तक हुई बातचीत। दुनिया के सबसे ताकतवर देश में बना सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान F-35B शनिवार रात से भारत से खड़ा है। यह विमान ब्रिटिश नौसेना का है, जिसकी तकनीकी दिक्कत खत्म ही नहीं हो रही है। साल 2025 के 6 माह देश के लिए उथल पुथल भरे रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़, कश्मीर में आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर से युद्ध जैसे हालात और अब जून के शुरुआती महीने में अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना के चलते ये साल देश के लिए ठीक नहीं रहा है। बीजेपी नेता ने सूदखोरों से परेशान होकर की आत्महत्या, मरने से पहले राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। उत्तराखंड के केदारनाथ से बड़ी खबर आ रही है, जहां केदारनाथ मार्ग पर जा रहे कुछ लोगों के साथ हादसा हो गया। यहां गौरीकुंड और रामबाड़ा के बीच जंगल चट्टी में पोल नंबर 153 के पास कुछ लोग पहाड़ी से नीचे खाई में गिर गए। 4 रुपए पेट्रोल तो 8 रुपए डीजल के दाम में बढ़ोतरी, अवाम को महंगाई का बड़ा झटका। जाने क्या है आज से नई कीमत। 5 जुलाई की भयानक भविष्यवाणी से मची दहशत, बुकिंग्स में 83% गिरावट, ट्रैवल इंडस्ट्री को झटका। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों पर भर्ती, आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की छूट। 15 रुपए में किसी भी टोल से निकालो कार, गडकरी का फास्टैग पर बड़ा ऐलान, हाईवे पर चलने वालों की बल्ले बल्ले। राजस्थान में बिजली गिरने से 2 की मौत, एक बच्चा बुरी तरह झुलसा। आज 28 जिलों में बारिश का अलर्ट। भारत में आने वाली है भयंकर तबाही,
कलयुग के अंत का संकेत दे रहा ये चीज, अंदर की बात जान अटक जाएंगी सांसें। राजस्थान की भजनलाल सरकार लगातार कुछ न कुछ नया करने की प्लानिंग करती रहती है। इसी दिशा में सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और बड़ा निर्णय लिया है। अमेरिका पहुंचते ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दिखाई औकात, उगला जहर, बोले भारत को तोड़ कर रख देंगे। वाह रे एयर इंडिया की किस्मत, बाली जा रहे प्लेन के रास्ते में ज्वालामुखी विस्फोट, जाने यात्रियों का हाल। राजस्थान में इस बार 7 दिन पहले ही मानसून की एंट्री हो गई है। आमतौर पर 25 जून के आसपास पहुंचने वाला मानसून बुधवार को 7 दिन पहले ही प्रदेश में सक्रिय हो गया है। देश भर में कोरोना वायरस के केसों और मौतों की संख्या में शनिवार को वृद्धि देखने को मिली है। कोरोना के नए वेरिएंट के आने के बाद रविवार दोपहर 12 बजे तक पिछले 24 घंटे में 10 नई मौत दर्ज की गई है। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के मद्देनजर कांग्रेस ने रविवार को ऐसी घटनाओं में जवाबदेही तय करने का आह्वान किया तथा केंद्र और राज्य सरकार से इनकी जांच करने का आग्रह किया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को 3 दिन बीत चुके हैं। ये हादसा इतना भयानक था कि शवों की शिनाख्त करना भी मुश्किल हो गया है। अब तक डीएनए टेस्टिंग की मदद से सिर्फ 32 शवों की ही पहचान हो सकी है। राजस्थान में प्री मानसून ने दस्तक दे दी। कोटा और उदयपुर समेत 8 जिलों में आज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। सीकर में तापमान 40 डिग्री पार कर सकता है, जबकि जैसलमेर में हीट वेव का असर बरकरार। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यूपी में दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पेशी से 6 दिन पहले फरार हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। ये घटना प्रयागराज में हुई, जहां पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने की बात कही। जनता में इस कार्रवाई की तारीफ हो रही है। बिहार के 25 जिलों में कांग्रेस ने बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ नौकरी दो या सत्ता छोड़ो प्रदर्शन शुरू किया। पटना में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। बीजेपी ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया। हरियाणा के 9 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। तापमान 2.2 डिग्री बढ़ा। हिसार और अंबाला में गर्मी ने हाल बेहाल किया। मौसम विभाग ने लोगों से दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी। पानी और ORS का इस्तेमाल बढ़ाने को कहा गया। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए अलर्ट। भागलपुर में एक शिक्षिका ने शादी के नाम पर दूसरी शिक्षिका से ठगी की। पीड़िता से लाखों रुपए ऐंठे गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन मास्टरमाइंड पिंकी कुमारी फरार। ये मामला बिहार में सरकारी नौकरी से जुड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। जांच तेज। यूपी में मौसम का मिजाज बदल रहा है। 51 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी। लखनऊ में पारा 41.2 डिग्री तक पहुंचा। मौसम विभाग का कहना है कि प्री मानसून बारिश जून का कोटा पूरा कर चुकी है। लोगों को बिजली गिरने से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह। फरीदकोट में 17 जून को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। केवल लड़कियां हिस्सा ले सकेंगी। 10वीं पास या ग्रेजुएट होना जरूरी। ये कैंप बेरोजगार युवतियों को रोजगार देने का बड़ा मौका देगा। सरकार ने कहा कि ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम है। तेज प्रताप यादव के RJD से निष्कासन के बाद बिहार में सियासी घमासान। उनके मामा सुभाष यादव ने लालू परिवार पर निशाना साधा। कहा कि तेज प्रताप को इतनी जल्दी नहीं निकालना चाहिए था। बीजेपी ने लालू परिवार पर केस दर्ज करने की मांग की। तेज प्रताप ने नई पार्टी बनाने की बात कही। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने के बाद हरियाणा में GRAP1 लागू। AQI 207 पहुंचा। ओजोन मुख्य प्रदूषक। 10 जून तक प्रदूषण का स्तर ऐसा ही रहने की आशंका। सरकार ने वाहनों और निर्माण कार्यों पर सख्ती बढ़ाई। लोगों से मास्क पहनने और वायु प्रदूषण कम करने की अपील।